में हम पढ़ेंगे चुनाव सुधारों के बारे में, यानी कि भारत में अभी तक कौन कौन से चुनाव सुधार किए गए हैं। तो चुनाव सुधारों में सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी भूमिका, उसके बाद में चुनाव सुधारों के लिए बनाई गई विभिन्न समितियों ने कौन कौन सी सिफारिशें प्रस्तुत की हैं, और उसके बाद में देखेंगे अभी तक चुनाव सुधारों के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं या कौन कौन से सुधार किए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी भूमिका। भारत के चुनावों में 1967 के बाद व्यापक स्तर पर गलत प्रवृत्तियां उभरी। ये प्रवृत्तियां धन बल, बाहुबल, जाति, हिंसा, दल बदल, सांप्रदायिकता तथा सत्ता का दुरुपयोग थी। संसद और विधानसभाओं में अपराधियों की भरमार होने लगी। राजनीति का आपराधिकरण हो गया, यानी कि राजनीति में आपराधिक तत्वों का प्रवेश हो गया। ऐसी अवस्था में चुनाव सुधारों की मांग तेज होने लगी। तो ये हो गई चुनाव सुधारों की भूमिका। अब देखते हैं चुनाव सुधारों के लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई थी और उन समितियों ने कौन कौन सी सिफारिशें प्रस्तुत की थी। चुनाव सुधारों के लिए बनाई गई विभिन्न समितियां। तो सबसे पहली समिति है तारकुंडे समिति। जो तारकुंडे समिति थी वो एक गैर सरकारी समिति थी। कौन सी समिति थी? एक गैर सरकारी समिति जिसका गठन जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो तारकुंडे समिति की अब देखते हैं सिफारिशें। तो पहली सिफारिश है मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए। दूसरी सिफारिश है राजनीतिक दल अपने आय व्यय का पूरा लेखा रखें जिसकी चुनाव आयोग द्वारा जांच की जाए। तीसरा है उद्योगों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा दिए जाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए। ये 3 सिफारिशें हो गई तारकुंडे समिति की। देखो इन समितियों ने बहुत सारी सिफारिशें दी हैं, लेकिन हमें केवल इनकी 2 या 3 सिफारिशें ही पढ़ना है, वरना बहुत ज्यादा हो जाएंगी। तो पहली हो गई तारकुंडे समिति। दूसरी है दिनेश गोस्वामी समिति। इस समिति की पहली सिफारिश है कि मतदान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों अर्थात ईवीएम द्वारा करवाया जाए। दूसरी सिफारिश है मतदाताओं को परिचय पत्र उपलब्ध कराया जाए। तीसरा है रिक्त हुए स्थान के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य किया जाए। चौथी सिफारिश है कब्जा किए गए मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराया जाए, यानी कि अवैध रूप से कब्जा किए गए मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान करवाया जाए। अब तीसरी समिति है के संथानम समिति। तो के संथानम समिति की पहली सिफारिश है चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की जाए। दूसरी सिफारिश है समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाए। तीसरी है राजनीतिक दलों के पंजीयन, दलों के संविधान तथा पंजीयन के संबंध में यहाँ पर आएगा सदस्यों के पंजीयन के संबंध में स्पष्ट नियम बनाए जाए। चौथी समिति है टीएन सेशन समिति। तो इसकी पहली सिफारिश है 1 से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ना प्रतिबंधित किया जाए। दूसरी सिफारिश है चुनाव की प्रचार की अवधि 14 दिन की जाए। तीसरी है आचार संहिता का पालन न करने वाले प्रत्याशियों को 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। अब 5वीं समिति है इंद्रजीत समिति। इंद्रजीत समिति की पहली सिफारिश है राजनीतिक दलों को चुनाव में व्यय करने हेतु धनराशि सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरी सिफारिश है सरकार को राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों को कार्यालय, टेलीफोन, विद्युत आदि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ये तो गई चुनाव सुधारों के लिए बनाई गई विभिन्न समितियां और उनकी सिफारिशें। अब देखते हैं चुनाव सुधारों के लिए कौन कौन से प्रयास अभी तक किए गए हैं। वैसे तो बहुत से प्रयास किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम 6 या 7 प्रयास ही देखेंगे।
तो सबसे पहला प्रयास है 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। दूसरा प्रयास है 1989 से मतदान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों यानी कि ईवीएम के इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई। तीसरा प्रयास है फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने का निर्णय 1993 में चुनाव आयोग द्वारा लिया गया। चौथा प्रयास है चुनाव आयोग ने आदेश जारी किया है कि उम्मीदवारों को अपने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में अपनी पत्नी और आश्रितों की कुल चल व अचल संपत्ति का विवरण, अपनी शिक्षा तथा यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो तो उसकी जानकारी देना आवश्यक होगा। अब देखते हैं पांचवा प्रयास। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार चुनाव आयोग ने ईवीएम में नोटा का विकल्प उपलब्ध कराया है और ये नोटा की व्यवस्था कब से लागू हुई है? 2013 से। नोटा का मतलब है नन ऑफ दी अबव, यानी कि जब कोई मतदाता मत डालने जाता है, वोट देने जाता है, तो अगर उसका कोई भी उम्मीदवार पसंद ना हो तो वह नोटा पर वोट डाल सकता है। नोटा का मतलब होता है कि मतदाता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। अब देखते हैं छठा प्रयास या छठा सुधार। 2013 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि किसी सांसद या विधायक को किसी अदालत द्वारा 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई जाती है तो वह सांसद या विधायक उसी दिन से सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा, यानी कि वह सांसद या विधायक नहीं रहेगा। 2013 से पहले यह होता था कि अगर किसी निचली अदालत ने किसी सांसद या विधायक को 2 वर्ष या इससे अधिक की सजा सुना दी है और अगर वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय में अपील कर देता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाती थी, वह सदस्यता के अयोग्य नहीं होता था। लेकिन 2013 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई निचली अदालत भी किसी को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुना देती है तो वह सांसद या विधायक बनने के अयोग्य हो जाएगा। अब देखते हैं सातवां प्रयास। 2013 से ही वीवीपैट की व्यवस्था शुरू की गई। वीवीपैट की फुल फॉर्म होती है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि इसका अर्थ है कि जब मतदाता अपना वोट डालने जाता है ईवीएम मशीन में तो एक रसीद निकल करके आती है। अगर मतदाता चाहता है तो एक रसीद निकल करके आएगी, उसमें पता चल जाएगा कि मतदाता ने किसको वोट डाला है और किसको वोट गया है। इससे मशीन में कोई गड़बड़ी की आशंका नहीं रहती है। तो ये हो गए चुनाव सुधार। इसके अलावा एक टॉपिक और होता है चुनाव में, एक छोटा सा है जिसको बोलते हैं मतदान व्यवहार। तो मतदान व्यवहार का मतलब होता है कि जब मतदाता अपने मत का प्रयोग करता है, जब वोट डालता है, तो वह किन किन कारकों से प्रभावित होकर के वोट डालता है या मतदान करता है, उसको बोलते हैं मतदान व्यवहार। तो ये हो गया हमारा चुनाव सुधार।